हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? अब तक आपने भारतीय रोड्स पे थार जैसी एसयूवी का जलवा देखा था, लेकिन बॉस खुश हो जाइए, इंडियन मार्केट में अब होने वाला है विदेशी कारों का जलवा। क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करार हुआ है और उसमें कारों पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी अब तक लगती थी 110%, उसको लेके आ गए हैं टूवर्ड्स 40%। और आने वाले समय में आपको लगेगी मात्र 10%। तो जो आपको विदेशी कारें हैं, लैम्बोर्गिनीज के रूप में, ऑडी के रूप में, बीएमडब्ल्यू के रूप में, मर्सिडीज के रूप में, पोर्शा के रूप में, फरारी के रूप में एक भारी प्राइस कट होने वाला है। नॉट इन लैक्स बट 1-1 करोड़ रुपए तक ये गाड़ियां सस्ती होने वाली है। तो विदेशी कार आपको भारतीय पैसेंजर का मार्केट के अंदर हो हल्ला करती हुई दिखाई देंगी। एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। इस वीडियो में कुछ डिटेल्स बताने वाला हूं। वो कौन सी कार्स हैं जो सस्ती होने वाली हैं, कौन सा एक बड़ा नियम है जो इंडिया के पैसेंजर का मार्केट में एक बड़ा तब्दीली करने वाला है, और एक बड़ा अपडेट जो थोड़ा सा आपको सरप्राइज भी कर सकता है। सबसे पहले बात करते हैं साहब, ये क्या नियम है, क्या एग्रीमेंट हुआ है। देखिए, इंडिया और यूरोपियन यूनियन में, जिसमें करीब 27 कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली और स्लोवाकिया, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ है जो वहां पे कार्स इंपोर्ट इंडिया में की जाएगी टूवर्ड्स एज अ कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट, और जिनकी कीमत होगी 15,000 यूरो से ऊपर। उसको इंडियन मार्केट में जो अब तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी 110%, उस पर लगेगी वो 40%। इसमें एक बड़ी चीज आपने सुनी होगी कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट के बारे में, जो सीबीयू वो कार्स होती हैं जो विदेश में कार कंप्लीटली मैन्युफैक्चर होती है और उसको इंडियन मार्केट में इंपोर्ट किया जाता है। कुछ कार्स ऐसी भी होती हैं जो विदेश से इनके पार्ट्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, उसे कहते हैं कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट। इंडिया में वो कार असेंबल होती है, उनके पार्ट्स बाहर से बन के आते हैं। उन कार्स पर ऑलरेडी केवल जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगती है 15%, तो उन पे तो प्राइस फर्क नहीं आने वाला। लेकिन जो कंप्लीटली बिल्टअप यूनिट है यूरोपियन मार्केट से आएंगी, उस पे 110% अब हो जाएगा 40%। वो कौन सी कार्स हैं जो सस्ती होने वाली हैं, इस वीडियो में जान लीजिए। और कितनी उसकी प्राइस कम होगी, तो स्कोडा की वीआरएस एडिशन, ऑक्टाविया की सुपर्ब, जो बाहर से सीबीयू के रूप में इंडिया में आ रही हैं, जिनकी एक्स-शोरूम प्राइस 50 से 55 लाख रुपए के बीच में है, उस पे उम्मीद कर रहे हैं 10 से 12 लाख रुपए की आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कमी आएंगी। इन टर्म्स ऑफ ऑन रोड प्राइस, दीज कार वुड बी इकोनॉमिक टू रेंज ऑफ ऑलमोस्ट 13 to 14 लाख रुपीस। वीडब्ल्यू की गोल्फ जीटीआई जो बाहर से सीबीयू के रूप में आती थी, उसकी कीमत में भी ऑलमोस्ट 10 से 12 लाख रुपए की कमी आने वाली है। लेकिन मजा आएगा लग्जरी कार्स के अंदर। ऑडी की हाई एंड कार्स जो आरएस एडिशन है, बीएमडब्ल्यू की स्पोर्ट्स कार्स जो Z4 एडिशन है, मर्सिडीज बेंज हो गई, बीएमडब्ल्यू की एम सीरीज हो गई, ऑडी की टीटी हो गई, मर्सिडीज की माईबैक हो गई, जो सीबीयू के रूप में आती है, उस पर मेजर कमी आने वाली है। मर्सिडीज जी वैगन के बारे में, जो करीब 3.5 करोड़ रुपए का शोरूम प्राइस है, उसके अंदर 1 करोड़ रुपए आपको गाड़ी का प्राइस सस्ता होता हुआ दिखाई देगा। सो जी वैगन के दीवानगों के लिए एक बड़ी खबर है। हालांकि इसमें बता रहा हूं, जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दिस इज ओनली बेस्ड ऑन द इंटरनल कंबशन इंजन कार। अगर आप इलेक्ट्रिक कार के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 साल तक उसमें रिस्ट्रिक्शन है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ईवी कार्स टू बी इंपोर्टेड इंडिया। उन पे अभी कोई इंपोर्ट ड्यूटी में कमी नहीं आएगी। सो जो एज टू प्रोटेक्ट द इंडियन मैन्युफैक्चरर इंटरेस्ट, वो आपको अपडेट कर रहा हूँ। तो वो एक और आपके लिए बात है। अब कौन कौन सी कार्स हैं, आप वीडियो में स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। अगर आप लग्जरी कार्स के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू विटनेस इन पोर्शा, फरारी, लैम्बोर्गिनीज, लैंड रोवर की डिफेंडर विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम स्लोवाकिया, ऑडी की Q8 RS, RS6, RS7, BMW के M3, M4, M5, Z4, Mercedes G-Wagon, AMG, S-Class, Skoda VW, which is importing Octavia, VRS, VW Golf GTI, Tiguan and Superb in some editions, वो कार सस्ती होंगी। हालांकि मन में सवाल आ रहा होगा आपके, हाउ अबाउट द C-Class, हाउ अबाउट X1? तो साहब, वो कार्स तो क्या है, दे आर इंपोर्टेड एज अ CKD, वो इंडिया में असेंबल होती है और यहाँ पे प्लांट पे होती है, तो उनकी कार्स में कीमत में कमी नहीं आएगी। आई एम स्टिल रिआइटरेटिंग वंस अगेन, दिस इज फॉर द अल्ट्रा लग्जरी इंडियंस, जिनकी वर्थ 50 करोड़ के आसपास है,
40 से 50 करोड़ रुपए के आसपास है, वो उनके लिए बेहतरीन मौका है सो एज टू बाय इन स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार, हाई एंड कार्स। अब उनको बढ़िया प्राइस पॉइंट पे आएंगी और 2 लाख यूनिट तक साल में ये सारी कार्स मिला के इंपोर्ट हो सकती है। सो विच इज़ अ बिग बिग मार्केट। आई एम श्योर इंडियन मार्केट में अब आपको लग्जरी कार्स, हाई एंड कार्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आगे मन में सवाल आ रहा है कि मैं मारुति, हुंडई, होंडा, टाटा, क्या इनके बारे में, या VW, इनके बारे में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, हमने बताया कि VW की जो तिगवान की कुछ एक एडिशंस आने वाले समय में है, स्कोडा के सुपर्ब हो गई, ऑक्टाविया वगैरह से, वो जो कार्स बाहर से CBO के रूप में इंपोर्ट होकर आती है, केवल उस पर फ़र्क पड़ेगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ऑन द CKD कार्स, या जो कार्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है उस पर किसी प्रकार का कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अब आपके सामने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कुछ ऐसी कार्स जिनके प्राइसेस में मेजर कमी देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में BMW M4, 1,53,00,000 की गाड़ी की एक शोरूम प्राइस है, विच इज गोइंग टू कॉस्ट यू 1.12 CR, 40 लाख रुपए की कमी है। लैंड रोवर डिफेंडर 1.05 CR से 82 लाख के आसपास हो जाएगी। स्कोडा ऑक्टाविया VRS कैन कम डाउन ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज। पोर्शा की 911 जो 2 करोड़ की है, 1,45,00,000 की हो जाएगी। VW की गोल्फ GTI जो 50 लाख की हॉट सेलिंग हैचबैक है, एक्सपेक्टेड प्राइस अराउंड 38 लाख रुपीज। BMW Z4 रोडस्टर जो 90 लाख की है, करीब 70 लाख की हो जाएगी। M4 कॉम्पिटिशन 1,50,00,000 की 1,10,00,000 हो जाएगी। Audi की RS6 2.6 करोड़ की, वो ऑलमोस्ट 1.9 CR की हो जाएगी, 70 लाख रुपए की कमी आएगी। मर्सिडीज बेंज G63 AMG एडिशन 3,60,00,000 रुपए की है, 2,60,00,000 की हो जाएगी। BMW XM 2.6 CR की ऑलमोस्ट 1,90,00,000 की हो जाएगी। Audi की Q8 एक्सपेक्टेड विच इज प्राइस अराउंड 1.1 CR 85 लाख की हो जाएगी। और RS Q8 वो 2,20,00,000 की ऑलमोस्ट 1,65,00,000 की हो जाएगी। पोर्शा 1.4 CR टू ऑलमोस्ट 1.1 CR। लैम्बोर्गिनी उरूज ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तक सस्ती हो जाएगी। फरारी भी 1 करोड़ रुपए सस्ती हो जाएगी। और पोर्शा 911 ऑलमोस्ट गोइंग टू कॉस्ट यू 60 लाख रुपीज लेसर। कार्स लाइक डिफेंडर विच इज मेड इन स्लोवाकिया, उस पर भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मदद मिलेगी। तो लग्जरी कार्स और सुपर कार्स के दीवानों के लिए इंडियन मार्केट में आने वाले समय में ये एक हॉट मौका है। एंड यू गोइंग टू विटनेस इन मेनी लग्जरी कार्स एंड इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। जो लोग कार्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अब इंडियन रोड्स पे आपको गुड़गांव में चले जाइए, DLF फेज 1 में, फेज 2 में आपको और ज़्यादा लग्जरी कार्स देखने को मिलेगी आने समय में। मुंबई में अल्टा माउंट रोड पे आप जाएंगे, आपको बता रहा हूँ, यू गोइंग टू विटनेस मेनी मोर लग्जरी हाई एंड सुपर कार्स इन द नियर फ्यूचर। तो एक अलग थलग आपको देखने को मिलेगा। वो दुबई वाली फील अब आपको इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलेगी। सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल द 3 stakeholders, whether it's a government, whether it's an individual customer, or whether it's a car manufacturer so as to test on the Indian roads. It's going to be a win-win situation for all of them. तो ये आज का जरूरी सेशन था। आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है। इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो को साझा करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल माइक में बने हैं, सब्सक्राइब करिए। और कोई कंफ्यूजन कार खरीदने के बारे में माइक अपने फोरम में आके वो एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।